अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक बार फिर से मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद उसामा, और आप देख रहे हैं व्हाट अबाउट आवाम। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शफ़क़त महमूद साहब ने इम्तहानात लेने का ऐलान कर दिया है और ये भी कहा है कि बग़ैर इम्तहानात के कोई बच्चा प्रमोट नहीं होगा। इसी बात पर आइए जानते हैं बच्चों से और उनके वालिदैन से कि उनके इस पर क्या ख़यालात हैं। ये जो कह रहे हैं पेपर इन्होंने लेने हैं तो स्कूल इन्होंने अब खोले, बच्चे पेपर कैसे देंगे? इनको चाहिए स्कूल खोलें, बच्चे पढ़ें, फिर उसके बाद पेपर लें उनसे। तो अब उन्होंने कहा है कि जी पेपर देंगे तो प्रमोट होंगे, अदरवाइज़ प्रमोट नहीं होंगे। उस पर क्या कहोगे? मेरी तो उनसे बस एक ही अपील है कि भाई स्कूल खोलें, हमें पढ़ाएं हमारे, ताकि जो दिमाग बंद हुए हैं ना पिछले महीने से उनमें कुछ तो जाए, और फिर बेशक हमसे पेपर लेने, हमें कोई इशू नहीं है। कुछ याद है आपको क्लास में कौन से बेंच पे, कौन सी सीट पे, कितने नंबर रो में बैठते थे आप? मैं तो रास्ता तक भूल चुका हूँ अपने स्कूल का, मुझे तो वो तक याद नहीं है। तो आपको याद है? मुझे थोड़ा थोड़ा याद आता है, सोचूं तो। अच्छा, अंकल को कोई मैसेज दोगे? तो दरख्वास्त ये है कि स्कूल खोलें, पढ़ाएं, और फिर बेशक एग्ज़ाम ले लें, कोई इशू नहीं है। पढ़ेंगे तो इम्तिहानात देंगे ना। शफकत अंकल, हम तो आपको वज़ीर आज़म देखना चाहते थे, प्लीज़ इस तरह ना करें, हमारे स्कूल खोलें ताकि जो हमारा पढ़ाई का हर्ज हो रहा है वो ना हो। मेरे तो दिल की जो आवाज़ है ना, वैसे काम नहीं है इनके वज़ीर आज़म बनने वाले, क्योंकि अगर ये हमारे बारे में कुछ सोचेंगे तो हम इनके बारे में कुछ सोचेंगे ना। हमने पहले भी इमरान खान साहब को चांस दिया है, तो हम इनको भी देंगे। शफकत अंकल, आटी मेहरबानी, थोड़ा रहम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, पढ़ाई करवाई नहीं है, हाँ जी, और पेपर लेने लगे हैं ये लोग। ये बहुत गलत कर रहे हैं, इसलिए कि ये खाना पूरी कर रहे हैं, अपनी नेग्लिजेंसी जो है ना उसको कवर कर रहे हैं। मेरा शफकत महमूद मेरे दोस्त भी हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन जो है, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि इसको थोड़ा पेंड करें, पहले पढ़ाएं, 2-3 महीने पढ़ा के फिर एग्ज़ाम लें, ठीक है। और ले रहे हैं, फीस भी इनको नहीं लेनी चाहिए। वो कहते हैं चाहे जो मर्जी हो, फीस हमारे स्कूल में जमा होनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर हम पे कर दें तो हमसे जो नीचे वाले हैं वो बेचारे कहाँ से लेके आएंगे। वो अपने घर की रोटी पूरी कर ले तो मैं कहती हूँ बड़ी बात है। एक मजदूर तबका है, वो अगर सारा दिन दिहाड़ी लगा के 1000 रुपया भी लेके आता है, तो वो घर में उनका किचन पूरा करेगा, बच्चों की बुक्स पूरी करेगा, बच्चों को खाना खिलाकर क्या करेगा वो एक गरीब आदमी। तो मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि काइंडली आप ये जो है ना इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करें, पोस्टपोन करके इसको पेंड कर दें ये एग्ज़ाम जो है। और ये मैं समझता हूँ कि अगर सितंबर अक्तूबर में लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पेपर किवें होणगे, पढ़ाया भराया तो है नहीं, तो पेपर लैन आ जाते ने। ये साडे फ्यूचर का सवाल है, पेपर होण एक दा पढ़ान फिर पेपर लैन, एवें पेपर लई जाते, इंज लैन दा अंदाज नहीं सही है ना। शफकत महमूद अंकल, वेरी बैड वेरी बैड। मैं शफकत महमूद साहब को ये एक अपने आपके तवसल से ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो गरीब गुरबा लोग हैं जो 6-6 महीने से स्कूल बंद है, फीसें नहीं दे सकते, हम उनके साथ खड़े हैं। इस बारे में हम उनके साथ हैं, और इसका नोटिफिकेशन जो है वो सख्ती से लिया जाए। और अच्छा, अब बगैर पढ़ाई के शफकत महमूद साहब पेपर लेने जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने जिस भी आप पे ये एग्ज़ाम्स की बात की है, कुछ हमारे स्कूल्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन स्टडी कंटिन्यू रखी है। कोरोना के दिनों में भी, लॉकडाउन के दिनों में भी कुछ स्कूल्स ने कोरोना के दौरान ऑनलाइन लेक्चर्स आपको मिलते रहे हैं। यूट्यूब से इनके जो स्कूल टीचर्स होते हैं वो लेक्चर्स बना के यूट्यूब पे डाल देते हैं, बच्चे वहाँ से देखकर उसको स्टडी करते हैं। कुछ की ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो कुछ स्कूल्स हैं जिन्होंने ये कंटिन्यू किया है, और वो उस भी आप पे उनको कहा जा रहा है कि जी ठीक है, आपने अगर बच्चों को इस तरह ऑनलाइन स्टडीज़ करवाई हैं तो आप उनसे एग्ज़ाम्स के थ्रू जो है वो बच्चे नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट। ये भी तो फिर जाती है ना कि पढ़ाई जूम में और पेपर रूम में। पेपर रूम में इसलिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सर अभी कोरोना की सिचुएशन बहुत कम हो गई है, कोरोना काफ़ी हद तक कवर हो गया है। अब अगर स्कूल्स खुलते भी हैं तो जस्ट फॉर एग्ज़ाम्स के लिए खुलेंगे, और उसमें भी उन्होंने शेड्यूल बनाया है, यानी कि 50% बच्चे एग्ज़ाम देंगे एक दिन और 50% नेक्स्ट डे देंगे। कुछ ऐसा उन्होंने सिस्टम रखा है। शफकत महमूद साहब को चाहिए कि 1 महीने का टाइम दे बच्चों को, उसके लिए वो स्टडी करें ताकि वो पेपर के लिए तैयारी कर सकें। वो पेपर देने हैं ना, फिर तो तैयारी नहीं है आपकी। स्कूल ही बंद हो जाए, कभी 4 दिन बाद स्कूल बंद हो जाते हैं, फी लेते हैं, 4 दिन बाद स्कूल बंद हो जाते हैं। कौन से स्कूल जाते हो? हमारे स्कूल का नाम ही नहीं पता। स्कूल का नाम नहीं पता? बताओ। नाज़रीन, बच्चों को स्कूल के नाम भूल चुके हैं। हाँ जी। और ये बच्चे पेपरों का बर्डन कैसे लेंगे? सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को स्कूल का नाम ही याद नहीं है।
सर ये जब से ये लॉकडाउन ये नहीं हुआ है ना, बच्चे अपना पिछला सारा सिलेबस भूल गए हैं, हत्ता के 1 2 गिनती जो है वो भी भूल चुके हैं। इतना हमारे बच्चों का नुकसान हुआ है कि जिसका हम सोच भी नहीं सकते। शफकत महमूद साहब, सर आपसे गुजारिश है कि आप कम से कम अगर स्कूल नहीं खुल रहे तो फीसें भी यानी कि हम क्यों दें, आपकी मेहरबानी है कि कंटिन्यू स्कूल खुलें तो हम फीसें देने के मिजाज भी रखते हैं। फीसें ले जा रहे हैं और बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है। सफर अंकल वेरी बैड। तो बेटा आप क्या कहोगे? मैं तो यही कहूँगी कि शफकत अंकल हमारे हाल पे रहम खाएं, बहुत ज़्यादती है हमारे साथ, क्योंकि आपने जब भी स्कूल खोले हैं फिर उसके मंथ के बाद ही आप लॉकडाउन कर देते हैं, तो हमारी स्टडीज़ बिल्कुल ही ख़राब है। ये ना हो कि सप्लीज़ आएँ, बच्चे आगे नहीं पढ़ सकेंगे, तो आप हमारे हाल पे रहम कर हमारे पेपर हमारे कैंसिल कर। आंटी आपको पता है अंकल शफकत ने स्कूल खोल दिए हैं जी, और बच्चों के पेपर होंगे फिर प्रमोट होंगे। बच्चे तो जो पढ़ रहे थे वो भी भूल गए उन्हें। ये तो उन्हें चाहिए था कि पहले ही यानी कि करते, आप कभी छुट्टियाँ दे देते, लॉकडाउन के बंद कर देते अकेडमी, कभी खोल लेते हैं, तो बच्चे जो पहले पढ़े हुए वो भी उनकी पढ़ाई ख़त्म। आप एकदम बच्चों को कह दिए पेपर लेने, तो बच्चे भी परेशान हो गए कि मम्मा ये क्या बात है। तो इस बारे में आप उन्हें कोई कुछ सलाह देना चाहेंगी अपनी? मैंने क्या सलाह, सारा कुछ तो खुला है, अकेडमी अगर प्रमोट कर देना चाहिए जैसे पिछली बार किया। यहाँ नहीं चाहिए कि क्लासें आगे करें, क्लास नहीं चला दें, पेपर ना लें, पेपर ना लें भी। आपको भी यही लगता है? तो पहले पढ़ लेना चाहिए ना, पहले पढ़ लेना चाहिए। ऑनलाइन क्लासें ले लेनी है सब। ऑनलाइन बच्चों को समझ ही नहीं लग रही, ऑनलाइन समझ ही नहीं लग रही, बच्चों की फीसें दी खराब। बच्चे यहाँ से ऑनलाइन होते हैं, वो साइड पे करके PUBG खेलने लग जाते हैं। अंकल ख्याल करो बच्चों का, प्रमोट करो, कर दो प्रमोट, ताकि मेहरबानी कर दो।